सियासी खबर का तो वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच उन्होंने सफाई दे दी है। उन्होंने खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वो मजबूती से महागठबंधन के साथ हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार वो बनाएंगे। क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, जरा वो भी सुनिए। तो प्रयास कर रहे हैं, कमजोर हैं और हम मजबूती से महागठबंधन के साथ हैं। हम अपनी सरकार बनाएंगे तेजस्वी जी के नेतृत्व में और वो लोग उम्मीद करते हैं, ठीक है, हर एक ताकतवर लोगों का इंतजार करना चाहिए और वो मानते हैं कि हमें ताकत है, हमें क्षमता है कि उनके मझधार वाले नैया को पार लगाएंगे। तो ये उनकी सोच है। फिलहाल तो हम महागठबंधन के साथ हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी को सफाई इसलिए भी देनी पड़ी क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इशारों में ही विपक्ष के एक दल के एनडीए से संपर्क की चर्चा की थी। इस इशारे ने सियासी माहौल को गर्मा दिया। चर्चा ये भी होने लगी कि संजय जायसवाल का इशारा जो है, दिलीप जायसवाल जो इशारा कर रहे हैं, उनके इस इशारे में वीआईपी के मुकेश सहनी की तरफ ही ये इशारा है। अब आपको दिलीप जायसवाल का वो बयान भी सुनवाते हैं। हमारा पांडव तो 5 गठबंधन है और अगर एक है उनके साथ ऐसा गठबंधन में दल है जो हमारे यहाँ प्रयास कर रहे हैं, रात में लुक्का छिपी खेल रहे हैं आजकल। कौन है सर, जरा खुलासा कर। मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक उनके गठबंधन के बहुत ही मजबूत पार्टनर हैं जो आजकल प्रयास में हैं। लेकिन अगर उन्होंने सम्मानजनक तरीके से बात की तभी हम लोग उस पर विचार करेंगे। आपका कहीं सारा मुकेश सहनी की तरफ तो नहीं? मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता हूं, लेकिन अगर कोई भी है तो अपने वजूद के लिए कोई भी कहीं जा सकता है। तो अगर वैसी परिस्थिति हुई तो अगर सम्मानजनक बात करेंगे तभी हम उस पर कोई चर्चा कर सकते हैं। तो यानी कि एनडीए के सहयोगी की संख्या भी 5 से बढ़ के 6 हो सकती है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर सम्मानजनक कोई बात करेगा तो हम फिर देखेंगे उस पर। तो दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि सम्मानजनक अगर बातचीत कोई करता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। इशारों में दिए दिलीप जायसवाल के इस बयान ने सियासी चिंगारी को तो जरूर भड़का दिया है। पार्टी के दरबार में दंडवत हो रहे तेजस्वी यादव, लेकिन वहां भी वेटिंग लिस्ट, नो वैकेंसी, इस ढंग के मंतव्य जो विभिन्न स्रोतों से आ रहे हैं, तो भगदड़ तो मचना ही है, पारिवारिक कुनबा को ध्वस्त होना ही है। और वो दावा कि हमारे संपर्क में है, तो निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि अगर संपर्क में है तो भगदड़ तय है। किसी के चाहने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। अब तो हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी ने तो बीजेपी का सीक्रेट प्लान ही लीक कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी की चाहत है उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब तो बीजेपी ही उनको हटाने पे लगी है। बिहार में इंडिया गठबंधन मुद्दे पे बात कर रही है, बिहार की जनहित की बात कर रही है, तो दिलीप जायसवाल जी को समझ में आ गया कि उनके पैर के तले से जमीन खिसक चुकी है और उसी हवास में उनके बेहोश हो गए और कुछ भी अनर्गल सब बोल रहे हैं। अरे आप देखिए मांझी जी कहाँ जाएंगे, मांझी जी कल से चिल्ला रहे हैं, संभाल के रखिए कहीं वो आपके हाथ से निकल ना जाए।